नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द्रौपदी का चरित्र चित्रण। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, द्रौपदी जो है वो सत्य की जीत खंड काव्य की प्रमुख नायिका है। याद रखिए, सत्य की जीत खंड काव्य की प्रमुख नायिका है द्रौपदी। द्रौपदी के चरित्र की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। एक बार ध्यान से सुनने पर आपको बड़ी ही आसानी से उत्तर आपको याद हो जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। देखिए, पहली विशेषता है उनके चरित्र की स्वाभिमानी। द्रौपदी जो थी वो एक स्वाभिमानी स्त्री है। वह अपने अपमान को संपूर्ण नारी जाति का अपमान समझती है। वह अपना अपमान सहन नहीं कर पाती। वह सभा में नारी सम्मान के लिए न्याय मांगती है। उसके न्याय मांगने की बात पर सभी सभासदों को अपनी आंखें झुकानी पड़ती हैं। द्रौपदी जो थी वो एक स्वाभिमानी स्त्री थी जो अपने सम्मान और नारी जाति के सम्मान को एक ही समझती थी। वह नारी सम्मान के लिए सभा में अपना न्याय मांगती है। दूसरी विशेषता है कि वह निर्भीक और साहसी है, मतलब निडर है, उसमें साहस भरा हुआ है। द्रौपदी एक निर्भीक और साहसी स्त्री है। वह अपनी बात कहने में डरती नहीं। पांडवों के जुआ में हार जाने पर दुशासन जब केश खींचकर घिसड़ाते हुए उसे दरबार में लाता है, तब बड़ी निडरता से वह दुशासन को पापी कहकर पुकारती है। क्योंकि एक स्त्री को भरे दरबार में बालों को पकड़कर खींच कर लाना, वो भी घिसड़ाते हुए ज़मीन पर, ये इससे बड़ा अपमान उसका हो ही नहीं सकता था। ऐसे में वह निडर हो जाती है, डरती नहीं और दुशासन को पापी कहकर बुलाती है। वहां उपस्थित सदस्यों को दुत्कारती है। इन सब से द्रौपदी के साहसी होने का परिचय मिलता है। अगली विशेषता है लज्जापूर्ण स्त्री है। द्रौपदी जो थी वो एक लज्जावान स्त्री थी। वह सभा में नहीं जाना चाहती थी। वह सदैव अपने कुल के व्रत और कुल की मर्यादा का पालन करती है। वह सदैव मर्यादा में रहने वाली थी। मर्यादा के कारण ही वह भरी सभा में बीच में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन दुशासन ने उसके बाल खींचकर उसे घिसड़ाते हुए भरी सभा में बीच में लाकर खड़ा कर दिया। अगली विशेषता है वह ओजस्विनी है। द्रौपदी यज्ञ से जन्मी एक ओजस्विनी स्त्री थी। भरी सभा में दुशासन ने जब उसका अपमान किया, तब वह सिंहनी की भांति दहाड़ती हुई रौद्र रूप में धारण कर लेती है। मतलब वह एक ओजस्विनी स्त्री थी, यज्ञ सैनी थी। उसे यज्ञ सैनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका जो जन्म था वो यज्ञ से हुआ था। और भरी सभा में जब दुशासन उसका अपमान करता है तो वह डरती नहीं, बल्कि सिंहनी की तरह दहाड़ती है और रौद्र रूप धारण कर लेती है। अगली विशेषता है वह साध्वी है। द्रौपदी में स्वाभिमान, सत्य और धर्म का पालन करने वाली शक्ति भी है। गुणवान और विवेकशील है। द्रौपदी एक गुणवान और विवेकशील स्त्री है। निष्कर्ष रूप में अंत में हम कह सकते हैं कि द्रौपदी एक स्वाभिमानी, गुणवान, साहसी, निडर और विवेकशील स्त्री है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।